ऑल ऑफ यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं जो टॉपिक आपको बताने जा रहा हूं ये बोर्ड परीक्षा का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका एक फर्स्ट पार्ट मैंने आपको पहले बताया था और उसी का रेस्ट ऑफ पार्ट सेकेंड मैं आपको बताने जा रहा हूं। श्रद्धा मनु, जयशंकर प्रसाद। देखिए बच्चों, तपस्वी क्यों हो इतने क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग, आह तुम इतने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। तपस्या में लीन मनु जो जंगल के एकांत में बैठा हुआ है, श्रद्धा जो उसके जीवन में एक आशा का संचार करने के लिए उसके जीवन में प्रवेश करती है, उस निर्जन स्थान पे आती है, तो वहां पर तपस्या में लीन बैठे हुए मनु को जब वो देखती है तो वो श्रद्धा उस तपस्वी मनु से प्रश्न करती है, हे तपस्वी क्यों हो इतने क्लांत। क्लांत मीन्स थका हुआ, एग्जॉस्ट। तपस्वी क्यों हो इतने क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग। हे तपस्वी, श्रद्धा पूछती है, प्रश्न पूछती है मनु से, हे तपस्वी बताओ तुम इतने थके हुए क्यों हो। वेदना का यह कैसा वेग, वेदना का अर्थ होता है दुख, कष्ट। वेदना का यह कैसा वेग, बताओ तपस्वी किस कारण से तुम इतने थक करके, दुख में भर करके, दुखी होकर के, ये दुख की कैसी वेग, ये कैसी रफ्तार है दुख की जो तुम्हारे अंदर चल रही है। कौन सा दुख है जो तुम्हारे मन में चल रहा है, जिस कारण से तुम हताश होकर के, थक करके यहाँ निर्जन स्थान पर तपस्वी बनकर बैठ गए हो। तो तुम्हारे मन का दुख क्या है। आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। उद्वेग क्या है, डाइवर्सन या उलझन आप कह सकते हो, दुविधा। आह तुम इतने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। श्रद्धा फिर प्रश्न करती है कि बताओ तुम इतने अधिक हताश हो, निराश हो गए हो जीवन से, बताओ तुम्हारे मन में ये कैसी उलझन है, दुख की कैसी उलझन है जो तुम्हारे अंदर चल रही है, तुमको भटका रही है। तो अपनी हताशा का, अपनी निराशा का और मन में चल रहे दुख का तुम मुझे कारण बताओ कि हे तपस्वी तुम किस कारण से इतने अधिक हताश और निराश जीवन से होकर इस तरह से एकांत में आकर तपस्या करने बैठ गए हो। तो अपने मन की उलझन को, दुविधा को मुझे बताओ। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह जीना नील, छिपाए है जिसमें सुखगात। दुख की पिछली रजनी बीच, श्रद्धा फिर कहती है, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। हे तपस्वी, सुख दुख तो जीवन का हिस्सा है, ये तो आते हैं और जाते हैं, किसके समान, दिन और रात के समान। अगर आज दुख की रात तुम्हारे जीवन में आई है तो हे तपस्वी निश्चित रूप से ये विश्वास रखो कि सुख का नया प्रभात भी तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही विकसित होगा। इसलिए तुम्हें इस दुख की रात में निराश नहीं होना चाहिए। ये विश्वास रखो कि सुख का प्रभात तुम्हारे जीवन में पुनः आएगा। एक पर्दा या झीना नील छिपाए है जिसमें सुखगात। सुख का पर्दा बहुत ही झीना है, बहुत ही हल्का है। और जैसा कि मैंने बताया कि रात के बाद दिन आता है, आप जानते हो, फिर भी आप दुख की रात आने पर निराश हो गए हो और सुख के प्रभात की प्रतीक्षा नहीं करते। आपको सुख के प्रभात की प्रतीक्षा करनी चाहिए कि सुख एक बहुत ही झीने हल्के पर्दे के समान है। जब निराशा और दुख को अपने जीवन से निकालोगे तो ये दुख का झीना पर्दा निकलकर छिपा हुआ सुख तुम्हारे जीवन में पुनः उभर कर आ जाएगा। जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, ईश का यह रहस्य वरदान, कभी मत जाओ इसको भूल। हे तपस्वी, तुम अपने जीवन को समझते हो कि तुमने ये स्वीकार कर लिया है, मान लिया है कि तुम्हारा जीवन एक अभिशाप बन गया है। नहीं, तो ये समझना तुम्हारी भूल है, क्योंकि मनुष्य का जीवन एक वरदान होता है, ना कि एक अभिशाप। तो अगर संसार के कष्टों का, आज जो संसार में प्रलय आई है, प्रलय के कारण सारा सब कुछ विनाश हो गया है, तो ये तपस्वी अगर इसका कारण तुम समझते हो अपने आप को, स्वयं को, अपने जीवन को, तो ये तुम्हारी भूल है, क्योंकि तुम्हारा जीवन कोई अभिशाप नहीं है। जगत की ज्वालाओं का मूल,
संसार में चारों ओर प्रलय के बाद जो प्रलय चारों तरफ छाया हुआ है, प्रलय की अग्नि हर तरफ जल रही है, विनाश की अग्नि जल रही है, तो तुम ये समझते हो कि संसार में फैली हुई विनाश की ये जो ज्वाला है, इसके मूल, इसकी जड़, इसका मुख्य कारण तुम हो, तो ये तुम्हारी भूल है। क्योंकि ईश्वर अगर सृष्टि का विकास भी करता है तो वह समय आने पर सृष्टि का विनाश भी करता है। तो सृष्टि के इस विनाश के लिए तुम उत्तरदायी नहीं हो। संसार में फैली हुई विनाश की ज्वालाओं का तुम कारण नहीं हो। ईश का यह रहस्य वरदान कभी मत जाओ इसको भूल। हे तपस्वी, अगर प्रलय के बाद तुम जीवन में आज बचे हो तो ये विश्वास रखो कि ईश्वर के द्वारा तुम्हारा ये जो जीवन तुमको मिला है ये अभिशाप नहीं, बल्कि ईश्वर का दिया हुआ ये रहस्यमयी वरदान है तुमको। कभी मत जाओ इसको भूल। और ईश्वर के द्वारा दिए गए इस रहस्यमयी वरदान को हे तपस्वी तुम्हें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हें ही सृष्टि के विकास में अपना योगदान देना है। तो इस तरह से तपस्या में बैठ करके जीवन से निराश होकर मन में दुख की रफ्तार दौड़ाकर, जीवन से हताश होकर मन में दुविधाओं को लाकर तुम इस संसार का पुनः विकास नहीं कर सकते। तुम ये सोचते हो कि तुम्हारे जीवन में दुख की रात आ गई है, तो तुम्हें यह भी विश्वास रखना चाहिए कि इस दुख की रात के बाद निश्चित रूप से सुख का नया प्रभात भी अवश्य आएगा। सुख दुख के बीच में ये जो रात का झीना पर्दा है ये निश्चित रूप से दूर होगा और तुम्हारे जीवन में सुख का प्रभात पुनः आएगा। तुम आज अपने जीवन को संसार के कष्टों का कारण समझते हो कि तुम्हारा ये जीवन अभिशाप है। हे तपस्वी, संसार की ज्वालाओं का हर तरफ विनाश की जो ज्वाला आज प्रलय के बाद फैली हुई है, तुम समझते हो कि इस विनाश का कारण तुम हो, तो नहीं। हे तपस्वी, ये तुम्हारी भूल है, तुम्हारे मन की भूल है, क्योंकि ये जीवन अभिशाप नहीं बल्कि एक वरदान के रूप में, एक रहस्यमयी वरदान के रूप में ईश्वर ने आपको प्रदान किया है। और इस बात को हे तपस्वी तुम्हें भूलना नहीं चाहिए और तुम्हें अपने कर्म की ओर प्रेरित होना चाहिए। ठीक है बच्चों, आज के लिए थोड़ा ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके आगे प्रोवाइड करूंगा। तब तक के लिए गुड बाय।